जज को भी अब इस बात का यकीन हो गया था कि पिया सच कह रही है और जो कुछ भी पिया ने कहा है वो पिया के साथ हो चुका है। लेकिन क्योंकि पिया के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए अदालत फैसला नहीं सुना सकती थी उसके हक में। अदालत अगली पेशी का कहती है और पिया के वकील को कहती है कि आप लोग सबूत लेकर आएँ। अगर आपके पास सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ सबूत हैं और अगर आपने साबित कर दिया कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है तो फैसला पिया के हक में हो जाएगा। पिया वहाँ खुश तो हो जाती है लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो ये सब करेगी कैसे। आलियार जो कि वहीं बैठा होता है और अदालत में ये सब कुछ सुन रहा होता है वो खामोशी से वहाँ से निकल कर चला जाता है। जैसे ही सेठ दाऊद अदालत से निकलता है अपने वकील को कहता है, तुमने मुझे बुलाकर यहाँ ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मुझे इन लोगों का सामना करवाया तुमने। वो कहता है, सेठ साहब ये सब हमारे हक में ही हुआ है और जज साहब को यकीन हो गया है कि आप एक इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद तो वो फैसला हमारे हक में ही देंगे। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं, आलियार उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। आलियार को इस पर यकीन हो गया था कि उसके बाप के खिलाफ जो भी सबूत उसे मिले हैं वो सब सच है। हाँ, पहले वो शक कर रहा था कि शायद उसका बाप सेठ मूसा नहीं है, हो सकता है कोई और शख्स हो, लेकिन अब जब कि अपने बाप का वो रवैया देखता है और जिस तरह उसका बाप परेशान था असलम साहब को लेकर, तो वो शक तो कर रहा था लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब जब उसके बाप की बातें सुनता है वो वकील से और निसार चरसी से, तो आलियार इस बात का यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। वो घर आएगा, अपनी माँ से बात करेगा, उससे पूछेगा आप बताएं कौन है सेठ मूसा। उसकी माँ कहती है क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम, किसके बारे में तुम पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी। आलियार कहता है मैं पूछ रहा हूँ सेठ मूसा कौन है, क्या आप जानती हैं उन्हें। उसकी माँ परेशान हो जाती है, वो बौखला जाती है। आलियार को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ भी जानती है और सेठ मूसा ही उसका बाप है और आजकल वो सेठ दाऊद बना हुआ है। इतने में सेठ दाऊद भी वहाँ पहुँच जाता है, उसका वकील भी साथ आया होता है। वो उन दोनों को डिस्कशन करते हुए सुनता है तो कहता है आलियार तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे हो। आलियार अपने बाप की तरफ मुड़ता है, उसे कहता है बात तो मुझे आपसे भी इसी तरह करनी चाहिए थी। हाँ, मॉम सामने आ गई थी, शायद आपका गुस्सा उन पर चला गया। वो कहता है क्या मतलब, किस तरह की बात करना चाह रहे हो तुम मुझे खुलकर कहो क्या कहना चाह रहे हो। वो कहता है आपने क्यों किया ये सब, आप जानते थे ना और सब कुछ आपको मालूम था, आपने गुनाह किया था, पिया की माँ आपकी वजह से मरी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए कितने गुनाह करेंगे। सेठ दाऊद को अब यकीन हो गया था कि उसे सब मालूम हो चुका है। आलियार अब उसे माफ़ नहीं करने वाला। वो अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करता है, वो कहता है वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी, सिर्फ मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो सब कुछ कर रही है और उसके पास सबूत ही क्या है कि मैं ही सेठ मूसा हूँ, मैं सेठ दाऊद हूँ और सिर्फ वो पैसे खाने के लिए कर रही है ताकि मैं उसे पैसे देकर जान छुड़वा लूँ, लेकिन मैं उसका सच सबके सामने लाऊंगा। आलियार कहते यही बात तो मैं चाहता हूँ कि उसका सच सबके सामने आए और सबूत मेरे पास हैं। आलियार सबूत दिखाएगा अपने बाप को, वो सारे सबूत जो कि उसके दोस्त ने इकट्ठे करवाए थे और इससे साबित हो रहा था कि सेठ मूसा ही सेठ दाऊद है और आजकल उसने अपनी शनाख्त बदल रखी है। जब सेठ दाऊद ये देखता है तो वो परेशान होता है। आलियार कहता है मेरा बस नहीं चल रहा, आप मेरे बाप नहीं होते तो शायद मैं आपकी जान ले लेता। आलियार अपनी गन अपने बाबा की तरफ करता है तो उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो कहती है ये तुम्हारे बाप है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और अभी साबित नहीं हुआ कि तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ किया है। सेठ मूसा हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है आलियार से और कहता है अगर तुम समझते हो कि मेरी गलती है तो तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तो मैं तुम्हारे सामने उस लड़की से भी माफ़ी मांगूंगा।